हमारा माशरा है रेफरल पे चल रहा है, इसलिए इस माशरे का ये हाल हो गया कि हम सारे काम मेरिट और अखलाकियात से हटके दोस्ती यारियों में कर रहे हैं। वो बताऊं आपका बेसिकली आपका कल्चर क्या है। हमारे टीन एज में एक फिल्म आई थी सरफरोश, उसका वो जुमला मुहावरा बन गया, वो चोरी करके, वो चोर है मुजाहिद वैसे लेकिन चोर है, वो कोतवाल के घर डाका डाल के चोरी करके जा रहा है, दीवार से नीचे उतरने लगता है तो अजान की आवाज, वो शहजादी भी उठ जाती है, कोतवाल की जो बेटी है, वो हैरान रह जाती है कि ये चोर हो। कहती तुम हो कौन? कहता मैं तो चोर हूं। कहती नमाज। तो वो कहता है चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज। ये मुहावरा बन गया है, ये इट वॉज सच अ पॉपुलर सेंटेंस। इससे आप कौम की जहनीत, बहुत हमारा एक दानिश्वर है या बनता है, टीवी पे बैठ के वो कहता है कि मैंने इतने प्लॉट मुख्तलिफ हुकूमतों से खाए। और मुझे किसी ने बताया कि फैसल रजा आबदी, इन्होंने भी उसको कोई शट अप कॉल दी किसी प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में ये कह रहा है ज़ियाद दौर में ये बेनिफिशियरी नहीं। मेरी बात सुने ना, उसका आप कॉलम, उसकी तहरीर पढ़ें, उसमें दीनियात, इस्लामियात और अखलाकियात। क्या ये सही नहीं है कि हम अमेरिका हमारा इतना दुश्मन नहीं है जितने हम खुद अपने दुश्मन हैं? क्या ये सही नहीं है कि हमारे अपने अंदर बड़ी मुनाफकत है और अब वक्त आ गया कि हम उस मुनाफकत से हाथ धो के पीछा छुड़ा लें अपना, तब इस मुल्क की कोई ना कोई बेहतरी हो सकती है अगर हम सच बोलें और सच सुन लें। क्या ये खरी बात नहीं है हसन साहब? ये जो बात आपने की है, इसको सिवाय किसी पागल और एबनॉर्मल के कोई कंटेस्ट ही नहीं कर सकता। इंडियन इंटेलिजेंस के चीफ का स्टेटमेंट पिछले दिनों 10 दिन पहले की बात है कि हमें पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है, हम अपने इतने खौफनाक और भयानक दुश्मन हैं, जिधर चले जाएं। ये मुल्क अगर एक जिस्म है ना, तो मुबशर लुकमान साहब इसके उस पे हाथ रखें, वो गल सड़ चुका है। इसके ऑर्गन्स, इसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, मसल्स रैप्चर हो चुके हैं, इसके ऑर्गन्स अब काम नहीं कर रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कोई अमेरिका, यहूदो हनूद, ये इस टर्मिनोलॉजी ने, अगर जमात इस्लामी का कोई गुनाह आया ना, ये बाकी जितनी बातें अमीरुल अजीम साहब ने की हैं बिल्कुल दुरुस्त। इस मुल्क में सवाए एमकेएम और जमात इस्लामी के कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को लाया जाता है और प्रमोट किया जाता है? गुनाह क्या है इनका? इन्होंने विलन्स बाहर ढूंढे हैं, अंदर नहीं ढूंढे आज तक। मुट्ठी भर अंग्रेज इतना। ये टीपू सुल्तान के कातिल कौन है? हमारे बुजुर्ग। सराजुद्दौला को मारने वाले हम लोग, शाह आलम सानी को मारने वाले बक्सर के मैदान में हम लोग। वो बंदा खुदा, ये अपने गिरेबानों में झांकते ही नहीं, वो कल्चर ही खत्म कर दिया है। कोई चीज, कोई गलती, कोई कजी, कोई बदसूरती आप कर उठा के बाहर किसी न किसी को ब्लेम कर दें। विलन्स बाहर ढूंढने, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। मेरे बारे में एक अच्छा खासा मेरे मेहरबान है, बुजुर्ग हैं कि जी वो तो तहकीर का मौका नहीं जाने देता। इसका मतलब ये है अगर कोई बदसूरत है और मैं उसकी तस्वीर बनाऊं तो वो कहेंगे हैं मुझे तुमने रॉबर्ट रेडफोर्ड नहीं दिखाया, मैं इतना बदशक्ल। भाई तुम हो बदसूरत, तुम्हें अगर आईना दिखा रहे हैं तो ये बात हो रही है आदात की, खसलतों की, कैरेक्टर की, रवैयों की। तो दिखाने का मकसद क्या है? थोड़ा इंप्रूव करे आदमी, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां फूके देते जाएंगे, गयूर बाशऊर। वो कौन से गयूर बाशऊर? आपसे तो वो बेहतर निकले। ये क्या है जिसका वो टुनीसिया ठेला उल्टा, उन्होंने हुकूमत उलट पुलट के रख दी। यहां छितर खाए जा रहे हैं 63 साल से। ये दूध में गंद घोलने वाले, ये नीलाम थानों से लेके वो जो इम्तिहानी मरकज, ये कितनी शर्म की बात है कि 20-20 किस्म के, 30-30 किस्म के स्कूल हैं। यानी 25 साल के बाद, 20 साल के बाद जो बच्चे मैदान में आएंगे वो 30 किस्म के होंगे। कौम कहते हैं मुत्तहिदो, इनको तो शर्म ही नहीं आती।